बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका 10वें बाब की 21वीं से 24वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है। उसी घड़ी वो रूहुल कुद्दुस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर ज़ाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और बाप कौन है सिवाय बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की तिलावत मुक़द्दसा जो कि मुक़द्दस लूका की इंजील 10वें बाब की 21वीं से 24वीं आयत तक सुनी और पढ़ी गई है। इन 4 आयत का पस मंज़र 10वें बाब का आगाज़ है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 72 शागिर्दों को 2-2 करके हर शहर और गांव-गांव भेजा जहां वो खुद जाने को था। साथ ही उन्हें हिदायत भी जारी की थी। 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए खुश हैं और उन्हें भी खुशखबरी सुनाते हैं कि बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। इस खुशी में उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्दुस में मसरूर हुए और अपने शागिर्दों के हक़ में अपने बाप के हजूर शुक्रगुजारी की, और साथ ही बाप की मर्ज़ी को भी कबूल करते हुए कबूलियत का इजहार भी किया कि यूं ही तुझे पसंद आया। अजीज़ों, मसीह खुदावंद के दौर में जब वो खुशखबरी की मुनादी शहर शहर और गांव-गांव करते थे, और ना सिर्फ अल्फाज से बल्कि मौजज़ात से भी खुदा का जलाल ज़ाहिर किया, उस वक्त बहुत से दाना, उमरा और बादशाह पाक तसलीस के भेद को ना समझ पाए, लेकिन खुदा ने उन बड़ी बातों और भेदों को आम लोगों, गरीबों, लाचारों, मुहसिलों पर ज़ाहिर करके अपने नाम को जलाल बख्शा। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इन छोटों की हौसला अफजाई करते हैं, उनकी दलेरी और जुर्रत का बरमला इजहार करके खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजार हैं, और साथ ही इस बात को भी बार बार करवाते हैं कि बथेरे नबी और बादशाह ये खुशखबरी देखना चाहते थे लेकिन ना देख सके। अजीज़ों, मैं और आप मसीह का तजर्बा हर रोज़ अपनी ज़िंदगियों में करते हैं। अगर हम उसकी दिखाई हुई राहों पर चलें, उसकी बताई हुई हिदायत पर कान धरें और उसकी ज़िंदगी और मौत और जी उठने के तमाम वाक़यात पर ध्यानो ज्ञान करके अपने आप को उसके सपुर्द करें, तो यकीनन हम भी उसके शागिर्द ठहरते हैं, बल्कि मुबारक शागिर्द हैं। अजीज़ों, आज की पाक तलावत में काबिल गौर बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दानाओं, बादशाहों, हकीमों को नहीं बल्कि हलीम, फरोतन और आजिज़ शागिर्दों को मुबारक कहा है। अजीज़ों, आज हम भी अपनी ज़िंदगियों में गरूर, अना और तकब्बुर की दीवारें गिराकर
मसीह के पसंदीदा शागिर्द कहला सकते हैं। खुदा ने हमें मुख्तलिफ तोड़ों से नवाज रखा है। अपने तोड़ों का इस्तेमाल खुशी और खुरमी और फरोतनी से करते रहें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम नबूवत की किताब के पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने से ही मुबारक कहलाते हैं। अपनी खिदमत को छोटा जानकर नहीं, बल्कि ये जानकर करें कि जो भी खिदमत करते हैं खुदा के लिए करते हैं। कादिर मुतलक खुदा हमें ऐसा ही करने की तौफीक और फजल अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले आमीन।